Hello everyone. Today we will start our exercise 8.2. So उसका first question है, find the area of the following rectangles whose length and breadth are as follows. अब आपको रेक्टेंगल का एरिया पता करना होगा जिनकी आपको लेंथ और ब्रेथ दी है. सो इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले हम 9th क्वेश्चन कर लेते हैं. सो 9th क्वेश्चन में क्या है, आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है जिसमें आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड. 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है. और लास्ट फिलअप है, द स्पेस कवर्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया. ठीक है, कोई भी क्लोज्ड फिगर है, अगर वो कोई स्पेस कुछ भी स्पेस कवर कर रही है तो उसको हम उसका एरिया कहेंगे. ठीक है. तो अब हम फर्स्ट पार्ट का सेकंड क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि आपको लेंथ और ब्रेथ दिए, आपने एरिया पता करना है रेक्टेंगल का. तो आपको उसका फॉर्मूला पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेथ. सो लेंथ आपको 85 सेंटीमीटर दी है और ब्रेथ आपको 76 सेंटीमीटर दी है. तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 6460 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा. चाहे आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो और चाहे आप इस तरीके से लिख दो, दोनों तरीके एकदम सही हैं. ठीक है. अब इसका डी पार्ट भी ऐसे ही है, बट इसमें एक चीज़ डिफरेंट है. क्या डिफरेंट है कि यहाँ पे जो लेंथ है वो मीटर में है और जो ब्रेथ है वो सेंटीमीटर में है. तो आपको पता है कि यहाँ तो दोनों चीज़ें सेंटीमीटर में होनी चाहिए, यहाँ दोनों मीटर में होनी चाहिए. तो एक चीज़ को आप मीटर में कर लो या एक चीज़ को सेंटीमीटर में कर लो. जैसे मीटर में है तो आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो जब आप 5 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 500 आपका आंसर आ जाएगा जो कि सेंटीमीटर्स में आएगा. ब्रेथ आपको ऑलरेडी सेंटीमीटर में दी है. ठीक है. तो ये फर्स्ट पार्ट जैसे क्वेश्चन बन गया, बस इसमें आपने मल्टीप्लाई कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा. सो सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज लेंथ नहीं साइड उसकी आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर. ठीक है. जितनी भी साइड्स आपको गिवन है कोई भी पार्ट आप कर लो. जैसे अब हम इसका बी पार्ट कर लेते हैं, 48 सेंटीमीटर जिसमें दी है. ठीक है. अब इसमें आपको जो साइड है 48 सेंटीमीटर दी है तो उसका एरिया ऑफ स्क्वायर, कोई भी अगर आपने किसी भी चीज़ का एरिया पता करना है तो सबसे पहले आपने उसका फॉर्मूला ज़रूर लिखना है. ठीक है. अब जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड आपको 48 दी है. ठीक है. तो 48 को 48 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपका इतना आंसर आ जाएगा. इसको भी आप चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख दो और चाहे इस तरीके से लिख दो. ठीक है. अब इसका जो डी पार्ट है वो भी सेम है, बस उसमें साइड आपको 87 दी है. तो 87 को 87 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा. अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज 62 मीटर एंड ब्रेथ इज 38 मीटर. आपने रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया पता करना है जिसकी आपको लेंथ दी है और ब्रेथ दी है. लेंथ आपको 62 मीटर दी है, ब्रेथ आपको 38 मीटर दी है. ठीक है. तो सिंपल है ये तो क्वेश्चन. आपने सिर्फ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देना है जो कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर आ जाएगा. फोर्थ है, द साइड ऑफ द कैरम बोर्ड इज 60 सेंटीमीटर. कैरम बोर्ड की साइड आपको दी है और आपने उसका एरिया पता करना है. ठीक है. सो साइड ऑफ कैरम बोर्ड इज 60 सेंटीमीटर. कैरम बोर्ड कौन सी शेप का होता है? ऑब्वियसली स्क्वायर का ही होता है. तो आपने स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर देना है जो कि है साइड इंटू साइड मल्टीप्लाई साइड. 60 इंटू 60 इज 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आपका आंसर आ जाएगा. सो फिफ्थ क्वेश्चन, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 100 मीटर एंड 45 मीटर. अब लेंथ और ब्रेथ आपको दी है किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड की जो कि कितनी है 100 मीटर एंड 45 मीटर. तो आपने उसकी कॉस्ट पता करनी है ऑफ लेवलिंग इट्स फ्लोर एट द रेट ऑफ ₹8 पर स्क्वायर मीटर. तो आपने कॉस्ट पता करनी है फ्लोर को लेवल करने की एट द रेट ऑफ ₹8 पर स्क्वायर मीटर.
सो आपको लेंथ और ब्रेथ दी है तो आप इजीली पहले एरिया पता कर लोगे। जितना एरिया आया उसको आपने 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 1 मीटर की कॉस्ट अगर 8 है तो 4500 की भी तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे उनकी भी तो उतनी होगी। तो इसका भी आपके पास इजीली जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो 6th क्वेश्चन, अ कारपेट हैज़ ए लेंथ 8 मीटर एंड ब्रेथ 5 मीटर। लेंथ और ब्रेथ आपको कारपेट की गिवन है क्वेश्चन में। इन एन ऑडिटोरियम 125 सच कारपेट्स आर बीइंग सेट ऑन द फ्लोर। और किसी ऑडिटोरियम में 125 ऐसे कारपेट्स जिनकी लेंथ और ब्रेथ सेम है 8 और 5, वो कारपेट्स आपने वहाँ पे सेट करने हैं उसके फ्लोर के ऊपर। सो फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द ऑडिटोरियम। और आपने अब फ्लोर के ऑडिटोरियम के फ्लोर का आपने एरिया पता करना है। सो लेंथ एंड ब्रेथ आपको दी है ऑडिटोरियम की, तो आपने पहले तो एरिया पता कर लेना है। और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 1 कारपेट का एरिया कितना है 40 मीटर स्क्वायर। तो 125 का कितना होगा, 125 को आप 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे और यही आपका एरिया आ जाएगा फ्लोर का। ठीक है। सो 7th क्वेश्चन, द वरांडा ऑफ गुरप्रीत्स होम इज़ 52 मीटर लॉन्ग and 32 मीटर वाइड एंड वरांडा ऑफ द पंकज होम इज़ ऑफ स्क्वायर शेप। पहले तो गुरप्रीत की जो घर का होम वरांडा है 52 मीटर लॉन्ग है और 32 मीटर वाइड है, मतलब वो रेक्टेंगल की शेप का है। और पंकज के घर का वरांडा कैसा है, स्क्वायर शेप का है और उसकी साइड 41 है। विच पर्सन होम हैज़ अ रूफ ऑफ वरांडा इज़ बिगर एंड बाय हाउ मच। कौन से पर्सन की जो रूफ होगी वरांडा की वो बड़ी होगी और कितनी बड़ी होगी। तो पहले तो दोनों का आपने एरिया पता कर लेना है। ठीक है, तो आपको इजीली पता लग जाएगा किसका एरिया ज़्यादा आ रहा है, तो उसकी बड़ी होगी, और कितना ज़्यादा आ रहा है वो माइनस करके आपको पता लग जाएगा। ठीक है। अब 8th क्वेश्चन है, रूफ ऑफ अमरजीत होम इज़ ऑफ लेंथ 8 मीटर एंड ब्रेथ 6 मीटर। ठीक है, लेंथ कितनी है 8 मीटर और ब्रेथ कितनी है 6 मीटर। देयर इज़ अ लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रूफ। रूफ का मतलब होता है छत। ठीक है, तो छत से लीकेज हो रही है पानी की। ही वॉन्ट्स टू फिक्स टाइल्स ऑफ साइज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड फॉर प्लगिंग द लीकेज। ठीक है, अब पानी लीक कर रहा है इसलिए उसको वो क्या चाहता है कि मैं वहाँ पे टाइल्स लगा दूँ जिनकी साइड 30 सेंटीमीटर हो, 30 सेंटीमीटर वो लॉन्ग हो और 20 सेंटीमीटर वो वाइड हो। हाउ मेनी टाइल्स डज ही नीड। तो उसको कितनी टाइल्स चाहिए। पहले तो आप उसके घर का एरिया पता कर लोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, और उसके बाद इनका एरिया पता कर लोगे। सो जितना भी एरिया आया आपने उन दोनों को डिवाइड कर देना है और आपको पता लग जाएगा कि कितनी टाइल्स चाहिए। बट यहाँ पे एक और बात है जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे होम की जो लेंथ और ब्रेथ है वो मीटर में है और जो टाइल्स की लेंथ और ब्रेथ है वो सेंटीमीटर में है। सो इसको आप जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे 8 और 6 को, तो आपका 800 सेंटीमीटर और इसका 600 सेंटीमीटर ये लेंथ और ब्रेथ आ जाएगी। तब आपने इसका एरिया पता करना है क्योंकि सभी फिर यूनिट्स सेंटीमीटर में होंगे ना। सो 9th क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल। अब एक रेक्टेंगल है, 4 कॉलम्स बने हैं, उसकी लेंथ आपको दी है, कईयों की ब्रेथ दी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले लेंथ और ब्रेथ दी है 8 मीटर और 7 मीटर। तो 8 7 ज़ा 56 और एरिया है तो मीटर स्क्वायर में ही आएगा हमेशा। ठीक है, और यहाँ पे आपको ब्रेथ नहीं दी उसकी, तो आपको पता है कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आंसर आए। ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आंसर आएगा आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेम वे में ब्रेथ आपको 4 दी है, लेंथ नहीं दी, तो 6 4 ज़ा 24 होते हैं, तो आप यहाँ पे 6 लिख दोगे। 35 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एरिया आ जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। सो इसके अकॉर्डिंग जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस वॉज द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।